एक छोटे से हरे भरे गांव आनंदपुर में एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया आरव। माँ शांति देवी स्कूल में पढ़ाती थीं। पिता राजीव खेतों में मेहनत करते थे। आरव बचपन से ही बहुत ही प्यारा था। उसके हंसते ही आसपास के पेड़ झूमने लगते, जैसे नाचने लगे। जब वो रोता तो अचानक बादल गरजने लगते। माँ सोचती मेरा बेटा थोड़ा नाटकीय है बस। एक दिन आरव के पापा खेत में बैल जोत रहे थे। तभी आरव दौड़ते दौड़ते आ गया और बोला, पापा देखो मेरी नई दौड़। और अचानक उसने इतनी तेज दौड़ लगाई कि मिट्टी के छोटे छोटे बवंडर उठ गए। पापा हंसते हुए बोले, अरे तू तो सच में खेत में सुपर हीरो बना रहा है। गांव वाले उसे अलग समझते। बच्चे उसके साथ खेलने से डरते, क्योंकि वो गेंद को इतनी जोर से मार देता था कि गेंद सीधे नदी में पहुंच जाती। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। कभी वो खुद को सितारों में उड़ता देखता, कभी उसे सुनाई देता, तू धरती का रक्षक बनेगा। माँ ने एक बार मजाक में कहा, लगता है तुझे परियों का सपना आता है बेटा। आरव भी हंसता और कहता, हाँ माँ, और वो परी मुझे कहती है दूध पी ले बेटा, वरना शक्ति नहीं आएगी। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। सब लोग डरे हुए थे। बिजली कड़क रही थी। गांव की एक छोटी लड़की पूजा अचानक नदी में गिर गई। सब लोग चिल्लाने लगे, बचाओ, कोई बचाओ। आरव दौड़ा। उसे लगा कि वो पूजा को बचा सकता है। जैसे ही उसने कूदने की कोशिश की, उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वो हवा में उड़ गया। लोगों ने देखा एक 15 साल का लड़का हवा में उड़ता हुआ लड़की को बचा रहा है। पूजा को बचाते ही उसके हाथों से नीली बिजली सी निकली और तूफान थम गया। गांव वाले पहले तो डर गए, फिर सबने ताली बजाई। अरे ये तो सुपर हीरो है। किसी ने कहा, गांव का शेर। किसी ने कहा, गांव का पंख वाला पहलवान। उस रात आरव के कमरे में एक अजीब रोशनी फैली। एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई, एलोरा, आकाश की रक्षक आत्मा। एलोरा बोली, तुम्हारे अंदर आकाशीय ऊर्जा का टुकड़ा है जो गलती से धरती पर गिर गया था और तुम्हारे अंदर समा गया। आरव घबरा गया। मुझे तो लगा मैं स्पाइडरमैन जैसा बन जाऊंगा, अब ये क्या एलियन वाली बात कर दी। एलोरा हंसने लगी, अभी तो और भी मजेदार बातें बाकी हैं। तुम पानी, बिजली, हवा, जानवरों से बात करना और यहाँ तक कि समय को थोड़े देर के लिए रोकने की शक्ति भी सीख सकते हो। आरव ने सोचा, भाई मम्मी को बोलना पड़ेगा, दूध में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। आरव ने अपनी शक्तियों को समझने और नियंत्रित करने के लिए ट्रेनिंग शुरू की। बिजली कंट्रोल करना, एक बार गलती से बिजली से गांव के सारे पंखे घुमा दिए। गांव वालों ने सोचा कोई चमत्कार हो गया। जानवरों से बात करना, भैंस ने बोला, भैया चारा बदल दे, हर रोज यही घास खाकर पक गई हूँ। पानी को नियंत्रित करना, एक बार नहाते नहाते पूरा तालाब खाली कर दिया। माँ चिल्लाई, बिल्कुल तेरे पापा पर गया है, सब खराब कर देता है। हवा में उड़ना, उसने गांव में सब्जी वाले की गाड़ी उल्टी कर दी। सब्जियां खेत में बिखर गईं। सब्जी वाला बोला, मेरा धनिया, मेरा टमाटर। एक दिन अंतरिक्ष से ग्रॉन नामक एलियन आ गया। उसका मकसद था पृथ्वी की ऊर्जा चूसकर अपनी दुनिया में ले जाना। ग्रॉन ने सारे बड़े शहरों पर हमला कर दिया। गांव के पास भी वो पहुंच गया। पर असली ट्विस्ट, ग्रॉन भी उसी शक्ति का हिस्सा था जो गलती से आरव में आ गया था, और अब वो शक्ति वापस चाहता था। ग्रॉन बोला, आरव, वो शक्ति मेरी है, मुझे वापस दे दो, वरना धरती खत्म कर दूंगा।
आरव बोला, तेरा शक्ति का ईएमआई बाकी है क्या? लौटाने वाला नहीं हूं भाई। ग्रॉन गुस्से से लाल हो गया। उसने पूरा गांव जला दिया। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। गांव के लोग भागने लगे। मां और पिता भी घबरा गए। आरव ने गांव के लोगों को बचाते हुए देखा कि उसकी मां आग में फंस गई है। उसने तुरंत समय को रोक दिया। उसने मां को बाहर निकाला। मां रोती हुई बोली, बेटा तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर तुम हार गए तो कोई फर्क नहीं, पर कोशिश छोड़ना मत। मां के आंसू देखकर आरव के अंदर नई ऊर्जा जागी। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की, हवा, बिजली और पानी को मिलाया। आसमान में एक विशाल नीला भंवर बना। ग्रॉन ने वार किया। आरव ने अपनी शक्ति से ग्रॉन की ऊर्जा खींचकर उसे उसके ही अंदर लौटा दी। ग्रॉन की ताकत खत्म हो गई और वो चीखते हुए बोला, ये कैसे संभव है? आरव बोला, क्योंकि मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं और प्यार किसी भी शक्ति से बड़ा होता है। ग्रॉन हार कर भाग गया। आकाश साफ हो गया। गांव वाले खुशी सेने लगे। सबने मिलकर आरव के लिए पूजा रखी। उसके पापा बोले, मुझे तो लगा तू बस खेत संभालेगा, तूने तो पूरी धरती ही संभाल ली। मां बोली, अब दूध पीना बंद मत करना, शक्ति बनी रहे। आरव ने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को विज्ञान और नैतिक शिक्षा सिखाई जाती थी। वो बच्चों को सिखाता था, असली शक्ति हमारे दिल में होती है, अपनी अच्छाई और हिम्मत में। अब भी जब कभी कोई मुश्किल आती है, लोग कहते हैं, नीला आकाश चमक रहा है, आरव हमारे साथ है।